सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज आप लोगों ने देखा होगा हमारे देवी देवताओं को लोग बड़ा बदनाम करते हैं। आपने देखा होगा लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं कि देवी माता मांग रही है। बताओ कोई देवी क्या बलि चाहती है? क्या दुर्गा मैया ये कहती हैं कि तुम बकरे की बलि चढ़ाओ? बोलो नहीं। आज भी हमारे हिंदुओं में हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने शादी विवाह में बकरे की बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे घर की पुरानी दादा परदादाओं की परंपरा है। देवी को बलि चढ़ाना पड़ता है और बलि चढ़ाकर बकरे को पकाकर लोग खाते हैं और कहते हैं हम प्रसाद खा रहे हैं। खाते ऐसा देखा, ऐसे लोगों को देखा कि नहीं? हाँ, हमने तो सुना है कि लोग बकरे को काटते हैं। कभी भगवान ना करे देखना पड़े ऐसे दिन। लोग बकरे को मारते हैं, खा जाते हैं और कहते हैं देवी मांग रही। एक तो बकरा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, पाप कर रहे, और दूसरा माता रानी को बदनाम और कर रहे हैं। माता जी मांग रही हैं। माता जी त्रिशूल मारेंगी तुम्हें अकल ठीक हो जाएगी। कहां मांग रही है माता जी? कहां लिखा है? हाँ, अरे भाई, यदि कहीं लिखा है कि बलि चढ़ाओ तो बलि चढ़ाने के लिए बकरे की बलि नहीं लिखी। यदि बलि चढ़ाना ही है तो आओ हम सब अपने अहंकार की बलि चढ़ा दें। आओ हम सब अपने क्रोध की बलि चढ़ा दें। आओ हम सब अपने लोभ की बलि चढ़ा दें। आओ हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, आओ इन बुराइयों की बलि चढ़ाएं। तो बलि बुराइयों की तो चढ़ाई नहीं, निर्दोष बकरे की बलि चढ़ा दी। ऐसे अज्ञानी भारत में पाए जाते हैं और देवी को और बदनाम करते हैं। देवी जी बलि मांगती हैं। कहां मांग रही हैं? अरे देवी तो मां है, दुर्गा मैया तो मां है, और क्या मां चाहेगी कि उसके बच्चे बलि चढ़ाएं? अरे वो बकरी का बच्चा भी तो किसी मां का ही बच्चा है। उसका भी तो दिल धड़क रहा है, उसको भी तो सुख दुख हो रहा है। क्या वो जीना नहीं चाहता जिसकी तुम निर्दयता से बलि चढ़ा रहे हो? और अपने पूर्वजों के, अरे आपके पूर्वज मांस खाने के आदी थे, इसलिए उन्होंने एक विधान बना दिया। जब मांस बंद कर दिया, लोगों में समझदारी आई कि अब मांस नहीं खाना चाहिए, पर कुछ लोगों को लगा कि यार मांस तो बंद हो जाएगा तो हमारा तो स्वाद बिगड़ जाएगा, तो उन्होंने झूठ मूठ का बोल दिया, सुनो शादी विवाह में तो जरूरी है देवी प्रसन्न हो जाएगी। तो फिर वो परंपरा बन गई। डरा डरा करके लोगों ने परंपरा, उनको खाना था तो फिर जबरदस्ती की परंपराएं बन गई। गलत परंपराएं जो भी आपके समाज में हैं, उसे जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए। भागवत में एक प्रसंग है। नंद बाबा माता यशोदा इंद्र की पूजा किया करते थे साल में एक बार। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई थी और उसकी जगह पर गोवर्धन की पूजा कराई थी। मतलब जो परंपरा गलत है, भले तुम्हारे बाप दादों की हो, उस गलत परंपरा को हमें बंद करना चाहिए। उस जमाने की कोई मजबूरी रही होगी, अब थोड़ी मजबूरी है। वो शायद समझदारी में कोई कमी रही होगी, पर तुम तो समझदार हो। तब उनके सत्संग में, ज्ञान में कोई कमी रही होगी, अब तो तुम सत्संगी हो, अब तो बलि मत चढ़ाओ। बलि चढ़ाना है तो अपनी बुराइयों की,
बलि चढ़ा, रावण भी बलि चढ़ाता था, पर रावण अपना ही सिर काट के चढ़ाता था। चढ़ाना है बलि तो अपना अंगूठा काट दो, बकरा ही क्यों, देवी और प्रसन्न होगी। 32 दांत हैं, एक आध दो दांत तोड़ लो। परिवार में जब तुम्हारे घर कोई शादी हो तो किसी का एक दांत तोड़ दिया करो, अपना ही तोड़ लो। बलि भी चढ़ जाएगी, देवी भी खुश होगी और हत्या भी नहीं होगी। बुराइयां नहीं चढ़ाई, काम नहीं छोड़ा, क्रोध नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, अहंकार नहीं छोड़ा, निंदा चुगली की बलि तो नहीं चढ़ाई, पर निर्दोष बकरे की बलि चढ़ा दी और कह दिया कि देवी मांग रही है। वाह, ऐसे ऐसे मूर्खों की भी कमी नहीं है। अब आप प्रश्न करें कि महाराज जी, हमारे भारत में कामाख्या माता का मंदिर आपने सुना होगा, गुवाहाटी में है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। कामाख्या माता के मंदिर में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर भी बकरों की बलि चढ़ती हुई दिखती है। हम भी गए थे तो वहां पर बहुत सारा रक्त था, खून था। तो किसी ने पूछा कि देखो ये तो देवी के मंदिर में बलि चढ़ रही है, क्यों चढ़ रही है? तो आपको मैं बता दूं कि कामाख्या माता में भी बलि चढ़ती है और बंगाल की राजधानी कलकत्ता, वहां भी माता जी का मंदिर है। वहां भी अक्सर देखने को मिलता है कि बलि बकरे की चढ़ रही है। तो क्या वहां पर देवी मांगती है बलि? ना तो कामाख्या माता मांगती हैं और ना ही मां शारदा मांगती हैं। फिर बलि क्यों चढ़ाते हैं? अब आप समझिएगा। एक्चुअली कामाख्या माता मंदिर में और बंगाल की राजधानी कलकत्ता के माता जी के मंदिर में, वहां पर तांत्रिक लोग होते हैं, तांत्रिक तंत्र विद्याएं है ना। तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने के लिए वो कोई अनुष्ठान करते हैं और तंत्र विद्या को सफल करने के लिए, जैसे किसी ने प्रेत सिद्ध किया, आज भी ये विद्याएं हैं। बंगाल में तो ये बहुत विद्याएं थीं, अब तो फिर भी कम हो गई। बंगाल का जादू आपने सुना होगा। ये जादू, टोना, तंत्र विद्याएं ये यही हैं। तो जादू, टोना और तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने के लिए, उसकी सिद्धि के लिए बलि चढ़ाते हैं वो तांत्रिक लोग। चूंकि बलि चढ़ाई जाती है मंदिर के भीतर, तो लोगों को यही लगता है कि माताजी बलि मांग रही हैं। याद रखना, वो बलि माताजी नहीं मांगती और ना माताजी के लिए चढ़ाई जाती। तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने के लिए, जबकि तंत्र विद्या का विधान है, याद रखना, तांत्रिक लोग तंत्र विद्या तभी सिद्ध होती है जब आप बलि चढ़ाएं। पर बलि बकरे की चढ़ाएं ये अनिवार्य नहीं होता उस विद्या में। आप अपने हाथ का अंगूठा और अंगूठे का एक किनारा ऐसा चाकू से काट के अपना एक बूंद खून हवन में डाल दें तो बलि मानी जाती है। पर चूंकि वो तांत्रिक लोगों को इन बातों का ज्ञान नहीं है, उन्हें तो सामने कस्टमर से ज्यादा पैसा लेना होता है, अपना अंगूठा थोड़ी काटेंगे वो, तो वो ज्यादा पैसे के लिए बकरे को लाते हैं। और चूंकि देवी माता के मंदिर में बलि चढ़ती है, वहां का प्रशासन रोकता भी नहीं, रोकना चाहिए। कामाख्या माता का प्रशासन रोकना चाहिए कि तुम मंदिर के भीतर बलि क्यों चढ़ा रहे हो, पर नहीं रोकता, चूंकि मोटा पैसा मिल जाता होगा।
क्योंकि पैसा से लोगों का मुंह बंद हो गया, तो फिर देवी माता बदनाम हो रही हैं कि मंदिर में बलि चढ़ाई जाती है। क्योंकि हमें और आपको देखने को मिलता है, भाई हम तो श्रद्धा से जाते हैं ना कामाख्या माता दर्शन करने। 52 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है कामाख्या माता, तो हम लोग तो श्रद्धा से दर्शन करने जाते हैं, पर वहां पर बकरे की बलि चढ़ते देखते हैं तो लोगों को लगता है यार ये तो माता जी की बलि चढ़ रही है। समझो, बलि माता जी के लिए नहीं चढ़ रही है, क्योंकि वो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्याओं को सफल बनाने में, अभी दीपावली के टाइम ज्यादा बलि चढ़ती है वहां पर, क्योंकि दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी को ना मंत्र तंत्र सिद्ध होते हैं। ये जो एकादशी निकल गई बड़ी देवउठनी एकादशी, इस एकादशी को वहां बकरे बहुत चढ़ते हैं। कोई जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, ये कैसे नदी सी बह जाती है खून की। क्यों? तांत्रिक लोग, जादू टोना वाले लोग अपना मंत्र सिद्ध करते हैं और बकरी बलि चढ़ाते हैं। समझ गए मेरी बात? तो हमारी देवी माता नहीं मांगती, हमारी माँ तो करुणा की मूर्ति है, पर माँ को बदनाम करने के लिए ये लोग ये भी नहीं जानते समझते, मंत्र तंत्र की विद्या भी कोई को भूत सिद्ध करना है, प्रेत, आज भी ये विद्याएं पाई जाती हैं। आप कहेंगे तो हम आपको भी सिद्ध करवा देंगे, पर हम ना इस पर विश्वास रखते हैं ना चाहते हैं, पर ये सब चीजें हैं आज भी। जादू है, टोना है, मंत्र तंत्र है, पर इसको सिद्ध करने के लिए अपना अंगूठा का एक बूंद रक्त चढ़ा दो तो भी सिद्ध हो जाता है। हमारे मित्र थे, उनके दादाजी ने प्रेत को सिद्ध कर रखा था, तो प्रेत इतना सा बालक बन के उनके संग नौकर की तरह रहता था, वो जो कहते से करता था। आप भी प्रेत को सिद्ध कर सकते हैं। पहले के लोग ना सिद्धि पाना चाहते थे, पर याद रखना प्रेत सिद्ध कर लोगे तो बड़ा परेशान हो जाता है व्यक्ति, उसे काम ही काम बताना पड़ता है, ये कर लाओ, वो तुरंत करके लाता है। आज भी बहुत सारे तांत्रिक हैं जिन्होंने प्रेत सिद्ध कर रखे हैं, पर मैं तो कहता हूं प्रेत सिद्ध करने में समय ना लगाओ, भगवान को सिद्ध कर लो, राम नाम को सिद्ध कर लो, कृष्ण नाम को सिद्ध कर लो। कहां तुम चक्कर में पड़े हो भूत और प्रेत के? तुम तो खुद एक दिन भूत बन ही जाओगे। हाँ, फिर तुम्हें लोग सिद्ध करेंगे। ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पर ये विद्याएं हैं। इंद्रजाल एक पुस्तक आती है, उसमें ये सारे विधि विधान दिए रहते हैं। इंद्रजाल, राम नाम को सिद्ध कर लो बस, कृष्ण नाम को, अंत में सार यही है। ये तांत्रिक फांत्रिक सब व्यर्थ की चीजों में नहीं उलझना चाहिए, केवल भगवान के नाम पर विश्वास रखना चाहिए। आज लोगों को ना चमत्कार पे बड़ा विश्वास हो गया है, आज लोगों को चमत्कार चाहिए होता है, और सच्चा आदमी चमत्कार नहीं चाहता। सच्चा आदमी तो रियल भगवान को चाहता है। अब आप लोगों को भी चमत्कार की भूख ज्यादा है, तो कुछ लोग चमत्कार दिखाने के लिए ही विद्याएं सिद्ध करते रहते हैं, ताकि वो आपको चमत्कार दिखा दिखा के आपके पैसे लेते रहें। आपकी डिमांड भी होती है कि हमें चमत्कार दिखाओ, तो जादूगर लोग फिर अपना जादू भी दिखाते हैं, फिर वो बकरे को काटते हैं, देवी को बदनाम करते हैं। इसलिए हमारे कोई भी देवी देवता बलि नहीं चाहते, और बलि चाहने की कहीं लिखा भी है यदि बलि की बात, तो वो बलि की बात केवल अपने अहंकार की बलि के लिए लिखा है। बलिदान लिखा है कहीं, तो बलिदान का अर्थ होता है राजा बलि के जैसा दान ही बलिदान होता है। राजा बलि ने वामन भगवान को दान दिया कि नहीं? सर्वस्व दान कर दिया, अपने आप को भी दान कर दिया। तो सर्वस्व दान करने का नाम ही बलिदान है, ना कि किसी का गला काटने का नाम बलिदान है। हमारे देश का जवान जब शहीद होता है
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसने अपना बलिदान दे दिया, ऐसे ही कहते हैं ना। तो ये जो बकरा काटने वाले लोग हैं, इनसे आप कहा करो, कहीं मिलें तो आप कहा करो कि बेटा हमारे देश का जवान जब स्वयं मरता है देश की रक्षा के लिए, तो लोग कहते हैं कि ये देश के लिए बलिदान हो गया। अरे तुझे देवी को खुश करना है तो तू भी देवी के लिए बलिदान क्यों नहीं हो जाता। ये बलिदान ये वाला है, और ये लोग बकरे का सिर काटने को बलिदान समझते हैं। ऐसे ऐसे लोग भारत में पाए जाते हैं, ऐसी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं, ऐसी ऐसी सोच पाई जाती है। हाँ, अपने आप का बलिदान ही बलिदान है। चढ़ाओ ना देवी को, अपना सिर काट के चढ़ा दो, है हिम्मत तो चढ़ा दो।